वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन को। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको कैसे समझेंगे और इनको वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एम्फेटिक प्रोनाउंस अर्थात हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उस पर हम जब जोर डालते हैं तो उस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर? अर्थात अब देखिए यहाँ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन शब्द आया है, तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, यही आपके रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। और जब इनका प्रयोग हम सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपने पहले पढ़ा था कि जब हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा एक वर्ब पर एम्फेसाइज करते हैं। एक वर्ब पर एम्फेसाइज करने के साथ साथ वो वर्ब के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये जो आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के, या जो आपका सब्जेक्ट होता है, आप सब्जेक्ट में चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके तुरंत बाद ही यूज होते हैं। ये ध्यान रखना, शब्द वही होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं और इसका जो अर्थ निकलता है जिसका मीन स्वयं या खुद होता है। अर्थात जो शब्द होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, इनका जो अपना स्वयं का अर्थ निकलता है वो होता है स्वयं या खुद। ठीक है ना? इनका जो हिंदी मीन्स जब करेंगे तो स्वयं या खुद निकलेगा, तथा यह नाउन या प्रोनाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जब किसी सेंटेंस में ये इसका यूज होगा तो जो सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट में चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके तुरंत बाद यूज होगा। जबकि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता था। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके हैं, सीता हरसेल्फ कुक्स फूड इन द किचन। अब देखिए यहाँ सीता के तुरंत बाद हरसेल्फ आया है ना? तो सीता के लिए हरसेल्फ अर्थात सीता स्वयं किचन में खाना पकाती है। तो देखिए सीता हरसेल्फ तुरंत आया है, ये आपका नाउन हो गया सीता, और उसके तुरंत बाद क्या आया है? हरसेल्फ। उसके बाद वर्ब आई हुई है। तो ये हमारा जो हरसेल्फ है यही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है ना? सेकेंड एग्जाम्पल आपका, सीता प्राइड्स हरसेल्फ। अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई है ना? वर्ब के बाद आपका हरसेल्फ आया है। तो ये हमारा हरसेल्फ बेशक यहाँ यूज हुआ है, लेकिन इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है, क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज होता है। क्लियर? देखिए हरसेल्फ इसमें भी, हरसेल्फ इसमें भी है, लेकिन जो वर्ब के बाद यूज होता है उसे हम कहते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अर्थात चाहे वहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके तुरंत बाद यूज होता है, उसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। कहने का मेरा मतलब सीधा सा ये है, जब किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वहाँ नाउन हो या प्रोनाउन हो, उस पर जोर डालता है तो उसे हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। और वही शब्द जब हमारी किसी वर्ब पर जोर डालता है तो उसे हम कहेंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन आपको शब्द वही हैं, वर्ड वही हैं, माई सेल्फ है ना, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ, बस वही शब्द हैं। इनके प्रयोग में अंतर होने के कारण इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस वही हैं जो सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होते हैं
और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो वर्ब के बाद यूज होते हैं। क्लियर? और दोनों का अर्थ स्वयं या खुद निकलता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसको और ध्यान से समझते हैं तो चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। एग्जाम्पल है, आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। आलोक स्वयं अच्छा है लेकिन उसके मित्र नहीं हैं। ठीक है ना? देखिए, आलोक ये नाउन है, इसके तुरंत बाद हिमसेल्फ आया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, राकेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। राकेश ने स्वयं यह काम किया है ना? यहाँ था आलोक हिमसेल्फ इज गुड, आलोक स्वयं अच्छा है लेकिन उसके मित्र नहीं हैं। सेकेंड का अर्थ है, राकेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। राकेश ने स्वयं यह वर्क किया है। मोहिनी हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। मोहिनी स्वयं इस गलती के लिए जिम्मेदार है। मोहिनी के साथ में हरसेल्फ, राकेश साथ में हिमसेल्फ। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर लेट टुडे। विद्यार्थी स्वयं आज कक्षा में लेट हैं, है ना? तो यहाँ पर देमसेल्फ। इसी तरह से, आई माई सेल्फ क्रिएटेड दैट सीनरी। मैंने स्वयं वह सीनरी क्रिएट की है या बनाई है। ठीक है ना? आई के साथ में माई सेल्फ। नेक्स्ट है आपका, द बॉयज देमसेल्फ मेक अ नॉइज इन द क्लास। विद्यार्थी स्वयं कक्षा में शोर मचाते हैं या शोर करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इन सभी के साथ में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट जो भी आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है तो वो हमारा यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया है, क्योंकि इनको हमने तुरंत सब्जेक्ट के बाद में यूज किया है। तो इस तरह से जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बाद जब हम कोई एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट पर जोर डालता है, यही हमें बताना है। और ध्यान आपको बस इतना रखना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ इतना है, शब्द वही है, प्रोनाउंस भी वही हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है और आपके एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है स्वयं के अर्थ में। क्लियर? तो बस इतना ही अंतर है। तो आप इसको थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे और समझ लेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, और सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।